नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। दुनिया में नए साल का आगाज न्यूजीलैंड और किरीबाती में सबसे पहले जश्न मनाया गया। 29 देश भारत से पहले 2026 का जश्न मना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यूट्यूब चैनल के सभी सदस्य एक बार कमेंट बॉक्स में हैप्पी न्यू ईयर जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, दुनिया में नए साल की एंट्री हो गई है। धरती के सबसे पूर्वी छोर पर बसे द्वीप देश किरीबाती और न्यूजीलैंड में रात के 12 बजते ही साल 2026 के आगाज का जश्न शुरू हो गया था। किरीबाती में भारत से 8.5 घंटे पहले ही नए साल की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, ठीक 1 घंटे बाद न्यूजीलैंड में भी नए साल ने दस्तक दे दी। न्यूजीलैंड में भारत से 7.5 घंटे पहले, जबकि अमेरिका में 9.5 घंटे बाद नया साल आता है। दुनिया भर में अलग अलग टाइम जोन के कारण 29 देश ऐसे हैं जो भारत से पहले नए साल का स्वागत करते हैं। इनमें दोस्तों किरीबाती, सामोआ, टोंगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और नेपाल शामिल है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपने नए साल पर क्या प्रण लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस बोली चीन राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक उड़ा रहा। डोनाल्ड ट्रंप भी 65 बार भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके, फिर भी मोदी की चुप्पी चिंताजनक। जी हां दोस्तों, चीन के भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के दावे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टता की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी बेहद चिंताजनक है और इससे राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 4 जुलाई को सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत वास्तव में चीन का सामना कर रहा था। अगर चीन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तब उसका भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का दावा बेहद चिंताजनक है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 2025 में भारत जापान को पीछे छोड़ चौथी अर्थव्यवस्था बना। दूसरी तिमाही में महंगाई घटकर 0.71% पर आई। बेरोजगारी भी कम हुई। 4 बड़ी उपलब्धियां भी आई। जी हां दोस्तों, साल 2025 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक साबित हुआ। इस साल हम जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। दूसरी तिमाही यानी कि Q2 में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.2% रही। वहीं दोस्तों, नवंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 0.71% पर आ गई है। इसके अलावा दोस्तों, नवंबर में बेरोजगारी दर कम होकर 4.7% रह गई, जो कि अप्रैल 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है। देश भर में ग्रोथ रेट ऊंची है और महंगाई बेहद कम है। इसे गोल्डीलॉक्स पीरियड कहा जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 100 mg से ज्यादा वाली नेमुसुलाइड दवा बनाने और बेचने पर बैन। बुखार दर्द में तेजी से राहत देती है, लेकिन ज्यादा डोज से लीवर को खतरा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने दर्द और बुखार में इस्तेमाल होने वाली निमेसुलाइड दवा के 100 मिलीग्राम से अधिक डोज की सभी ओरल यानी कि खाने की दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार निमेसुलाइड एक नॉन एस्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है जो दर्द को कम करती है, लेकिन इसकी ज्यादा डोज से लीवर खराब होने का खतरा है। यह प्रतिबंध केवल अधिक डोज यानी कि 100 मिलीग्राम वाली निमेसुलाइड पर लागू होगा, जबकि कम डोज की दवाएं मिलती रहेंगी। निमेसुलाइड ब्रांड बेचने वाली दवा कंपनियों को अब ज्यादा डोज वाली दवाओं का प्रोडक्शन बंद करना होगा। जो दवाएं पहले से बाजार में मौजूद है, उन्हें भी वापस मंगाना होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नेताओं की धमकी बर्दाश्त नहीं। अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को लेकर बड़े सियासी टकराव के बीच अब चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पर सख्त रुख अपनाया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के तीखे आरोपों और चुनाव आयोग पर लगाए गए हमलों के बाद आयोग ने साफ शब्दों में कहा कि चुनावी ड्यूटी में लगे किसी भी कर्मचारी को धमकाने या डराने की कोशिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बयान सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी के उन आरोपों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। बयान में उन्होंने आयोग पर संस्थाओं को कमजोर करने तक का आरोप लगाया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 180 की स्पीड से दौड़ी ट्रेन, ग्लास का पानी नहीं झलका। स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत का फाइनल ट्रायल, रेल मंत्री ने बताया न्यू जनरेशन ट्रेन। जी हां दोस्तों, कोटा में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। लोको पायलट ने 4 ग्लास में पानी भरकर रखा। इतनी रफ्तार के दौरान भी ग्लास में पानी नहीं झलका। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वर्जन 2 का फाइनल हाई स्पीड ट्रायल मंगलवार को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। दोस्तों, ट्रायल के दौरान 16 कोच की यह नई पीढ़ी की ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोटा नागदा रेलवे ट्रैक पर दौड़ी। ट्रायल के दौरान स्पीड, सेफ्टी और राइड क्वालिटी की विस्तार से जांच की गई। अब दोस्तों, यह ट्रेन यात्रियों के सफर के लिए पूरी तरह से उपलब्ध हो सकेगी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तर भारत में पड़ेगी हार्ट कपाने वाली सर्दी, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, आईएमडी ने अलर्ट किया जारी। जी हां दोस्तों, आईएमडी के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में देश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश का अनुमान जताया है, जिससे सर्दी बढ़ने की भी संभावना है। इसके अलावा पहाड़ों में जमकर बर्फबारी भी होगी। वहीं दोस्तों आईएमडी के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने उत्तर भारत के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि इस समय उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके कारण आगामी 2 से 3 दिन में मौसम में परिवर्तन नजर आएगा। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी भी होगी। वहीं दोस्तों आईएमडी के बुलेटिन के अनुसार ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले 24 से 48 घंटे बहुत घना कोहरा छाए रहने की बहुत ज्यादा संभावना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राज्यों की 80% तक की कमाई वेतन, पेंशन और फ्री स्कीम्स में खर्च, विकास के लिए पैसा नहीं, राजस्थान को कर्ज चुकाने के लिए कर्ज की है जरूरत। दरअसल दोस्तों 1 दशक से मुफ्त योजना यानी कि फ्री स्कीम्स और सब्सिडी राज्यों की सत्ता पाने का शर्त या नुस्खा है, लेकिन राज्यों की बिगड़ती वित्तीय सेहत इस नुस्खे का बड़ा साइड इफेक्ट बनकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों राज्यों के पास बिजली, सड़क और आवास के लिए पैसा ही नहीं है। उनकी कमाई और खर्च का लेखा जोखा बताता है कि सब्सिडी, वेतन, पेंशन और ब्याज की अदायगी जैसे अहम खर्चों के बाद राज्यों के हाथ अपनी कमाई का 20 से 25% हिस्सा ही बच पा रहा है। पंजाब जैसे राज्यों के हाथ तो खर्च के लिए 7% राशि ही बची है। हालांकि दोस्तों इस साल पंजाब को 90,000 करोड़ का मूलधन भी चुकाना है। वहीं दोस्तों राजस्थान को इस बार 1.5 लाख करोड़ कर्ज का मूलधन चुकाना है। वह 32,000 करोड़ रुपए कर्ज ले चुका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चलती कार में 3 घंटे तक महिला से दरिंदगी, हैवानियत के बाद लहूलुहान स्थिति में सड़क पर फेंक कर भागे हैवान। जी हां दोस्तों, फरीदाबाद के दरिंदों ने दरिंदगी की सभी हदें पार कर दी। दौड़ती कार में पहले घंटों तक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, फिर खून से लथपथ पीड़िता को चलती कार से फेंक कर भाग गए। अर्धनग्न हालत में सड़क किनारे पड़ी पीड़िता को अस्पताल भिजवाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कार का पता कर लिया है और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दोस्तों फरीदाबाद में 3 घंटों तक एक युवती से चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इन्होंने युवती के साथ मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यमन से सैनिक वापस बुलाएगा यूएई, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई भी बंद की। सऊदी ने कल यहां हवाई हमला किया था। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने यमन से अपनी सेना वापस बुलाने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों यूएई ने कहा है कि वह यमन में चल रहे अपने आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को खत्म कर रहा है। यह फैसला ऐसे समय में किया गया है जब सऊदी अरब ने यूएई पर यमन के अलगाववादी गुट एसटीसी को समर्थन देने के आरोप लगाए हैं। इससे पहले दोस्तों यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने यूएई से कहा था कि वह 24 घंटे के भीतर अपनी सेना यमन से हटा ले। इस मांग को सऊदी अरब का भी समर्थन मिला था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वॉरेन बफेट ने गुस्से में खरीदी थी बर्कशायर, अब 98 लाख करोड़ की कंपनी बनी, फिर भी इसे अपनी सबसे बड़ी गलती बताया। आज 95 साल की उम्र में लिया रिटायरमेंट। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट 31 दिसंबर को बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिए। 95 साल के बफेट जिस कंपनी के दम पर दुनिया के 9वें सबसे अमीर इंसान बने, उसे खरीदना ही वे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानते हैं। दरअसल दोस्तों बफेट ने यह कंपनी किसी बिजनेस डील के लिए नहीं बल्कि गुस्से में खरीदी थी। वहीं एक बार रिटायरमेंट पर बफेट ने कहा था कि इस बारे में सोचना भी नामुमकिन है, मेरे लिए यह मौत से भी बदतर होगा। वे आज भी हफ्ते में 5 दिन ओमाहा स्थित हेडक्वार्टर जाते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश में टेम्परेचर 1.7 डिग्री, छत्तीसगढ़ में ओस जमी, साल के आखिरी दिन कश्मीर में बर्फबारी, दिल्ली एयरपोर्ट पर 148 फ्लाइट्स कैंसिल, 150 में देरी। जी हां दोस्तों, साल के आखिरी दिन जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई। इसका असर मैदानी राज्यों पर भी नजर आ रहा है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में आज शाम से बर्फबारी जारी है। यहाँ तापमान -10 डिग्री तक जा सकता है। मध्य प्रदेश में शहडोल के कल्याणपुर में तापमान 1.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों दिल्ली एनसीआर में बुधवार की सुबह घनी धुंध के साथ हुई। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य रही। आईजीआई एयरपोर्ट पर आज 148 फ्लाइट्स कैंसिल की गई। 150 फ्लाइट्स देरी से ऑपरेट हो रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोने चांदी के दाम में लगातार दूसरे दिन गिरावट। सोना 1404 रुपए गिरकर 1.33 लाख पर आया। चांदी 1909 रुपए सस्ती होकर 2.30 लाख रुपए प्रति किलोग्राम की हुई। दरअसल दोस्तों आज सोने और चांदी के दाम में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1404 रुपए गिरकर 1,33,195 रुपए पर आ गया। यह एक दिन पहले 1,34,599 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दोस्तों 1 किलो चांदी की कीमत 1,09,009 रुपए कम होकर 2,30,420 रुपए पर आ गई है। दोस्तों आपको बता दें लगातार 5 दिन तक चढ़ने के बाद कल चांदी में गिरावट आई थी। आज गिरावट का लगातार दूसरा दिन है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंडिगो पर 458 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी जुर्माना, एयरलाइन बोली आदेश को चुनौती देंगे। वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 की असेसमेंट से जुड़ा है मामला। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर दिल्ली साउथ कमिश्नरेट ने सीजीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त ने 458 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि यह जुर्माना केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी कि सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 74 के तहत वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के असेसमेंट से जुड़ा है। दरअसल दोस्तों, एयरलाइन के अनुसार कुल जीएसटी मांग 458 करोड़ रुपए है। कंपनी ने बताया कि जीएसटी विभाग ने विदेशी सप्लायर से मिली क्षतिपूर्ति पर टैक्स मांगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी, फोन के इस फीचर का स्कैमर्स कर रहे हैं मिसयूज, 2 सेकंड में खुद करें पता। जी हाँ दोस्तों, साइबर स्कैमर्स लोगों को ठगने और उनके स्मार्टफोन को हैक करने के ढेरों तरीके जानते हैं। ऐसा ही एक खतरनाक तरीका कॉल फॉरवर्डिंग का है, जिसका स्कैमर्स मिसयूज कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, वे बैंक ओटीपी तक को एक्सेस कर सकते हैं और बैंक खाता खाली कर सकते हैं। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली साइबर दोस्त I4C ने एक्स प्लेटफॉर्म पर बताया कि स्कैमर्स कॉल फॉरवर्डिंग फीचर का मिसयूज कर सकते हैं। वे सीक्रेट कॉल्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं। इस संबंध में I4C MHA द्वारा आधिकारिक एडवाइजरी जारी की है। साथ ही पोस्ट में एक इमेज पोस्ट भी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि *#21# नंबर को डायल करके 2 सेकंड में पता लगा सकते हैं कि आपका फोन हैक हुआ है या नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 546 अंक चढ़कर 85,221 पर बंद हुआ। निफ्टी में 191 अंकों की बढ़त रही। बैंकिंग और मेटल शेयर्स में रही खरीदारी। जी हाँ दोस्तों, साल के आखिरी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 546 अंक चढ़कर 85,221 पर बंद हुआ। निफ्टी में 191 अंकों की तेजी रही और यह 26,130 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयरों में तेजी रही, जबकि निफ्टी 50 के 50 में से 44 शेयर्स बढ़कर बंद हुए। आज दोस्तों बैंकिंग, मेटल, एनर्जी और एमएफसीजी शेयर्स में ज्यादा बढ़त देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील, ओएनजीसी और टाटा स्टील रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टीसीएस, टेक महिंद्रा और ग्रेसिम रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक लॉन्चर से बैक टू बैक 2 प्रलय मिसाइल लॉन्च। पाकिस्तान के 10 बड़े शहर निशाने पर 7,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 1000 किलोग्राम बारूद ले जा सकेगी। जी हाँ दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बुधवार को ओडिशा तट के पास प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस दौरान एक ही लॉन्चर से बैक टू बैक 2 प्रलय मिसाइलें दागी गई। मिसाइलों की पूरी उड़ान पर नजर रखने के लिए चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR के सेंसर लगाए गए थे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह परीक्षण सुबह करीब 10:30 बजे किया गया। 7,500 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार वाली यह मिसाइल 1000 किलो बारूद भी ले जा सकती है। यह मिसाइल भारत के प्रमुख सेना कैंप फिरोजपुर, जैसलमेर, भुज से पाकिस्तान के 10 बड़े शहर लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, कराची, हैदराबाद, सुक्कुर को निशाना बना सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दूषित पानी से 5 माह के बच्चे की मौत। इंदौर में अब तक 9 लोगों की जान गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरम में दूषित पानी पीने से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को 5 माह के अव्यान साहू समेत 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। मासूम की मां का कहना है कि सरकार बच्चों की मौत क्यों नहीं बताती। निश्चित तौर पर और भी बच्चे दूषित पानी का शिकार हुए हैं। परिजनों के अनुसार 5 माह के अव्यान को बाहरी दूध पिलाया जाता था, इसमें पानी मिला होता था। बुधवार को अव्यान साहू समेत जिन लोगों की जान गई उनमें गोमती रावत, उमा कोरी और संतोष बिगोलिया शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कैब कैंसिल की तो कटेगा जुर्माना। राजस्थान सरकार का नया फैसला। ओला, उबर, रैपिडो पर सख्त नियम होंगे लागू। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने कैब और आर्किटेक्चर सेवाओं को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। राज्य में राजस्थान मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम 2025 आधिकारिक रूप से लागू हो गए हैं। परिवहन विभाग की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही ओला, उबर, रैपिडो जैसे कैब प्लेटफॉर्म और स्टेज पर स्पष्ट कलाकारों के अनुभव आ गए हैं। सरकार का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक अधिकार को मजबूत करना है। दरअसल दोस्तों, नए नियमों के अनुसार अब राजस्थान में कैब से सफर करने वाले हर यात्री का 5 लाख रुपए का बीमा जरूरी कर दिया गया है। किसी भी दुर्घटना या अनहोनी की स्थिति में यह बीमा यात्रियों को आर्थिक सुरक्षा देगा। इसके अलावा सभी कैब वाहनों में पैनिक बटन और जीपीएस आधारित लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाना जरूरी होगा, जिससे इमरजेंसी में तुरंत मदद मिल सके।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में 2025 में 46 आतंकी मारे गए, 3 जवान शहीद, 13 टेररिस्ट घुसपैठ के दौरान ढेर। पहलगाम अटैक के जवाब में सेना का ऑपरेशन सिंदूर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में साल 2025 में सुरक्षा बलों ने 35 घटनाओं में 46 आतंकवादियों को मार गिराया। इनमें पहलगाम हमले में शामिल आतंकी सुलेमान शाह उर्फ हाशिम मूसा, हमजा अफगानी और जिब्रान भी शामिल है। उनका एनकाउंटर 28 जुलाई को किया गया था। अधिकारियों के अनुसार इस साल 3 जवान शहीद हुए। फरवरी में अखनूर सेक्टर में आईईडी ब्लास्ट हुआ, 2 जवान यहां शहीद हुए। उधमपुर में अप्रैल में उधमपुर के बसंतगढ़ में एक भारतीय जवान शहीद हुए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इंडियन विमेंस ने तीसरी बार 5-0 से टी20 सीरीज जीती। श्रीलंका को 15 रन से 5वां मुकाबला हराया। कप्तान हरमनप्रीत की 50। जी हां दोस्तों, इंडियन विमेंस टीम ने श्रीलंका को 5वें टी20 मुकाबले में 15 रन से हराकर सीरीज को 5-0 से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने तीसरी बार 5-0 के अंतर से टी20 सीरीज जीती है। इससे पहले दोस्तों टीम वेस्टइंडीज और बांग्लादेश को भी इसी अंतर से हरा चुकी है। तिरुवनंतपुरम में कल हुए मुकाबले में श्रीलंका ने बॉलिंग चुनी थी। भारत ने 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका 7 विकेट के नुकसान पर मात्र 160 रन ही बना सकी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पिता की शर्ट पहनकर 21 की स्क्रीनिंग में पहुंचे बॉबी देओल। सलमान खान के बर्थडे में धर्मेंद्र की पुरानी कमीज में पहुंचे थे एक्टर। जी हां दोस्तों, धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 के लिए उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने 29 दिसंबर को स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। इस दौरान इंडस्ट्री के कई बड़े नाम स्क्रीनिंग का हिस्सा बने। वहीं देओल परिवार बेहद इमोशनल नजर आया। जहां सनी देओल पिता की पोस्टर को निहारते हुए इमोशनल दिखे, वहीं छोटे बेटे बॉबी देओल ने पिता के लिए अलग तरह से अपना प्यार जाहिर किया। दरअसल दोस्तों, बॉबी देओल ने इस खास स्क्रीनिंग के लिए पिता की शर्ट पहनकर शिरकत की। बॉबी ने स्क्रीनिंग के लिए व्हाइट प्रिंटेड शर्ट के साथ ब्लैक जींस पहना था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। खालिदा जिया के फ्यूनरल में पहुंचे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मुलाकात। जी हां दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ढाका में पाकिस्तानी संसद के स्पीकर अयाज सादकी से मुलाकात की। दोनों नेता बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के फ्यूनरल में पहुंचे थे। मई में भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य तनाव के बाद यह पहली बार है जब दोनों देशों के किन्हीं बड़े नेताओं ने आमने सामने मुलाकात की और हाथ मिलाया। इस वजह से यह मुलाकात कूटनीतिक तौर पर अहम मानी जा रही है। दरअसल दोस्तों, दोनों नेताओं की हाथ मिलाते हुए तस्वीर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पर्यावरण पर बोले मोहन भागवत, 2 ही विकल्प हैं, उजड़ो या फिर बनाओ। इसी कॉन्सेप्ट पर दुनिया चल रही है, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। सीएम साय ने बनाए नोट्स। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वे रायपुर के अभनयपुर में विराट हिंदू सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय नोट्स बनाते हुए नजर आए। इससे पहले मोहन भागवत ने रायपुर के एम्स ऑडिटोरियम में युवा संवाद कार्यक्रम में पर्यावरण को लेकर कहा कि वर्तमान में दुनिया केवल 2 ही कॉन्सेप्ट पर चल रही है, या तो उजाड़ दो या फिर बना दो। उन्होंने कहा कि या तो जंगल काटकर विकास कर लो या जंगल बचाकर विकास रोक दो। हमें बीच का रास्ता निकालना होगा जिसमें जंगल भी बचे रहें और विकास भी हो। मौजूदा समय में इस दिशा में केवल भारत ही काम कर रहा है। उनका कहना है कि दूसरे देश ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के सबसे साफ शहर का नाम, तो जल्दी से उसका नाम उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले आते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट उसमें लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर।